क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 444 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से मतलब है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक को इकाई अंक कहते हैं, यानी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि सब क्या है, फैक्टोरियल में है। तो फैक्टोरियल का मतलब अगले क्लास में हम बताया था, आज फिर हम बता दे रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है दोस्त कि 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब होता है कि 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कहने का मतलब जो भी नंबर है फैक्टोरियल का उसको रिवर्स ऑर्डर में यानी घटते क्रम में गुना करते हैं। कहाँ तक, 1 तक। शुरू कहाँ से होगा, जो फैक्टोरियल उसको से, यानी 5 फैक्टोरियल तो शुरू होगा 5 से और अंत होगा 1 पर। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 120, यानी कहने का मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 5 का मान आपसे कोई पूछे कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, तो बताना है 120। ठीक है। उसी प्रकार अगर लिखा जाए कि 6 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो 6 गुने 5 इंटू 4 और इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 12 छक 72, यानी 720 होगा। 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 720। ठीक है। और उसी प्रकार सबको करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 गुने 1 2, 3 फैक्टोरियल का 3 गुने 2 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24 और 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 120, 6 फैक्टोरियल का 720। तो 120 रखने से क्या फायदा, हम यहाँ पे देख रहे हैं बॉस कि अगर 4 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 बराबर आएगा 24। ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 से जो भी बड़ा होगा उसका इकाई अंक 0 होता है। तो आपको इतना बात बस याद रखना है इसमें कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल होगा, 5 6 10 1000 2000 100 200 सभी फैक्टोरियल का लास्ट का इकाई अंक का 0 होगा। ठीक है। तो हम तो जान रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल के बाद में जो भी आएगा 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल सबका इकाई अंक 0 होना है यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के 0 हो जाएगा। ठीक है। ए फैक्टोरियल में 0 हो जाएगा, तो हमको इसको तो लेना नहीं है, लास्ट में 0 होगा, तो हमको इसको ऐड कर देना है 2436, मतलब कि 0 हो गया। तो 2 और 1 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इकाई अंक 3 हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 440 फैक्टोरियल का सम होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा जो भी संख्या होता है उसका इकाई अंक 0 होता है। तो बस जो स्टूडेंट को मालूम था इसको 5 फैक्टोरियल से इधर वाला 0 हो जाता है, तो फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक के निकाल लेता। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है। तो यहां से हम देखें कि इकाई अंक मेरा 3 आ गया। अब अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल का पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल का पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल और प्लस ऐसे चलते गया है, प्लस चल गया है 101 फैक्टोरियल का पावर 101 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई है 101 से। ठीक है। अब इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है। यानी फैक्टोरियल में दिया हुआ है, फैक्टोरियल उसका पावर भी है, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा जो भी संख्या होता है फैक्टोरियल में उसका इकाई अंक 0 होता है, यानी कि फैक्टोरियल 4 तक के हमको कंसीडर करना है। ठीक है। तो यहाँ से देखें कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो गया, 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 होगा। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुने 1 यानी कि 2। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा मेरा क्या कि 2 गुने 2 के पावर 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से आ गया 8 आ गया। अब प्लस अब यहाँ से 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, तो 3 और गुने में 6 और इसका पावर भी आ गया 6। ठीक है। तो यहाँ से तो इकाई अंक 6 आएगा, तो 3 गुने 6 18, मतलब इकाई अंक यहाँ से 8 आएगा। अब तो 4 गुने फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 4 का पावर 4 यानी 24 का पावर 24। तो यहाँ से देखेंगे कि 4 का पावर इवन नंबर है, तो यहाँ से इकाई अंक मेरा क्या आ जाएगा दोस्त, 6 आ जाएगा। ठीक है। और 6 गुने 4 करेंगे 24, यानी इकाई अंक यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है। तो 4 को जोड़ देंगे और फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 सबका इकाई अंक 0 होगा, तो 0 वाला कंसीडर नहीं हमको करना है। जैसे आप समझे बात को, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है,
तो हमको जीरो को जोड़ने से क्या फायदा है, 5 और 3 8 आएगा ना, जीरो रहने से क्या मतलब है। तो यहाँ 8 8 16 16 4 20 20 1 21, कहने का मतलब इसका इकाई अंक 1 आएगा यूनिट डिजिट में, ठीक है। तो फैक्टोरियल रहे उससे घबराना नहीं है। स्टूडेंट जैसे ही देखता है फैक्टोरियल का बड़ा बड़ा सवाल तो प्रेशर में पड़ जाता है, और प्रेशर में होने का मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका जीरो हो गया, ठीक है। पी से होता है प्लेजर, जिसका मतलब होता है आनंद, और पी से होता है प्रेशर, ठीक है। उसका मतलब जानवे करते हैं कि प्रेशर में तनाव होता है। तो जैसे आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, गलती होता है, 2-4 लोग आपसे पूछने लगते हैं कि ऐसा गलती क्यों हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं पूछेगा तुमसे गलती हो गया, पूछने लगता है कोई गलती, अगर छोटा मिस्टेक भी आपसे हो गया तो आप उस समय प्रेशर में हो जाते हैं, और प्रेशर में होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो आप जो बात आपके लिए बढ़िया बोलना चाहिए था वो भी बात खराब निकल जाता है। तो प्रेशर को कंट्रोल करना है, ठीक है। आपको इमीडिएटली आंसर देना है, लेकिन बहुत सोच समझ कर, बहुत सटीकता के साथ। तो प्रेशर में हमेशा नहीं आना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो जाएगा, ठीक है। और पी से ही प्लेजर होता है, प्लेजर में आप रही खून में, ठीक है। मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन बड़ा है, टेंशन नहीं लेना है, 2 सेकंड सोच के आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही देखा कि फैक्टोरियल 101 तक के है, उसका पावर 101 फैक्टोरियल है, गड़बड़ा गया नहीं। आपको जानना है कि फैक्टोरियल 5 जो होता है उसका इकाई अंक 0 होता है, उसके बाद जो भी फैक्टोरियल होगा सबका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। यानी फैक्टोरियल 4 तक के हमको मान निकालना, और जिसको फैक्टोरियल 4 तक के मान मालूम है, झट से क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, अब इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। और बहुत बड़ा बड़ा पावर है, पहला तो 777 के पावर 666 है। तो आपको हम बताए हैं कि किसी भी संख्या का अगर पावर रहता है तो पावर छोटा करने के लिए 4 से भागा देते हैं। तो पहले पावर को 4 से हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद यूनिट डिजिट हमको मालूम है। और यूनिट डिजिट से मतलब मेरा होता है सिर्फ इकाई अंक से, यानी इकाई अंक हमको निकालना है तो सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब होनी चाहिए। जैसे आप इस प्रकार समझ लीजिए कि बराती में दूल्हा के आगे और पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि शादी दूल्हा को होना है, सिर्फ दूल्हा से मतलब है। अब बराती उसके आगे कितना भी जाए, कहीं भी जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो उसी प्रकार यहाँ पे है कि इकाई अंक हम निकाल रहे हैं तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। यानी यहाँ पे 2 को 7 आया, इसको छोड़ देना है, यहाँ पे 7 रखना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 को 6 आया है तो इसको भी छोड़ देना है। हम जानते हैं कि 4 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगा जब अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होगा, लास्ट 2 डिजिट। तो अंतिम का 2 अंक हमको देखना, 66 को 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर मेरा 2 आएगा। तो यहाँ 7 का पावर 2 आ जाएगा, प्लस 5 का पावर अगर कुछ भी करेंगे तो इकाई अंक 5 आता है। का पावर 222 है, 222 को 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर मेरा बचेगा 2, यानी शेषफल। तो 8 का पावर 2 आ जाएगा, प्लस 4 का पावर इवन नंबर 6 होता है इकाई अंक, 2 का पावर 777, 77 को 4 से भागा देंगे तो बचेगा रिमाइंडर 1। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। ये तो बताने में टाइम लग रहा है, अगर सीख गए तो आप फटाफट बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज है ही नहीं। यहाँ से यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, प्लस 5, 8 2 64 का मतलब 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे 6 4 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 5 2 7 हो गया। तो यहाँ से इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरा 7। इतना बड़ा बड़ा सवाल रहेगा, उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं कि सवाल क्या है। आपको जो हम तरीका बताए हैं उसको अपनाना है। कहते हैं ना कि आपके पास अगर हथियार मजबूत है तो आप जंग जीत सकते हैं, ठीक है। वो जज्बा होना चाहिए बनाने का, कुछ है ही नहीं, फटाफट बन जाएगा। सिर्फ याद रखना है कि कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक मालूम करना है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचता है शेषफल, वही उस संख्या का पावर हो जाता है। अब इतना बड़ा संख्या रहा, माइनस में दे दिया, अब इकाई अंक खोज रहा है, फाइंड इकाई अंक। 101 को 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। तो यहाँ जाएगा 8 का पावर 1, मतलब यहाँ से 8, ठीक है। और 4 का पावर ऑड नंबर 4 होता है, ठीक है। 4 का पावर ऑड नंबर 4 होता है, और 4 का पावर इवन नंबर का इकाई अंक 6 होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से आ जाएगा दोस्त 9 है, और 9 का पावर इवन नंबर मतलब इकाई अंक यहाँ से 1, और माइनस, और 7 का पावर 85, ठीक है। 207 का पावर 85 का मतलब 7 का पावर 85, ये 20 से कोई मतलब नहीं है, 7 से मतलब है। 85 को 4 से भागा देंगे
रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 7 आ जाएगा, और माइनस 3 का पावर 43, तो 3 तिया 9 तिया 27, 43 को 4 से भागा देंगे, 3 बचेगा, यानी यहाँ से भी आ जाएगा 7, और माइनस यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, यानी यहाँ से आ जाएगा 32, तो 32 का 2, 2 और 1 3। ठीक है, माइनस 7 7 14 5 19। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -16, और -16 जब आया है तो +20 अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इकाई अंक 4। या तो क्या आप कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर 3 में से अगर 9 घटाएंगे तो -6 आएगा, और +10 ऐड करेंगे तो 4। ठीक है, इकाई अंक कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे आ गया -6, 3 में से 9 घटाएं तो -6 में हम 10 ऐड करेंगे, मेरा +4 आ जाएगा। या तो आपको समझ में नहीं तो इधर से आप कैरी ले लीजिए। ठीक है, कुछ अगर कैरी हम यहाँ से लेंगे तो आ जाएगा मेरा 13, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा। पॉजिटिव बनाना है, कैरी कुछ ले लेना पड़ता है, या तो आप 10 ऐड कर दें, बात बराबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 रहा दोस्त कि 4 गुने 9 स्क्वायर 4 का पावर 3 गुने 9 का पावर 4 गुने इसी प्रकार लगा हुआ है 4 का पावर 99 गुने 9 का पावर 100। 4 जो है उसका पावर क्या है, ऑड नंबर है, और 9 है उसका पावर क्या है, इवन नंबर है। ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका एक स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है ऑड और इवन कॉन्सेप्ट, वो हम पहले भी बताए हैं बेसिक से, आज फिर बता देंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 4 वाला एक तरफ कर लेते हैं, 9 वाला एक तरफ कर लेते हैं, सुविधा होगा। ठीक है, आप भी जब बचपन में स्कूल में जब प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे, लड़कियों को एक साइड में खड़ा कर दिया, अब लड़कों को एक साइड में खड़ा कर दिया। ठीक है, और जब कोई भी आया स्कूल समय तो हिल मिल गया, यानी लड़की के साथ लड़का मिल गया, तो उसको प्रार्थना करने के लिए, डिसिप्लिन रहने के लिए एक लाइन में खड़ा किया जाता है। उसी प्रकार इसको हम भी क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे एक रो में। तो 4 वाला इधर और 9 वाला को उधर कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 4 गुने 4 का पावर 3 गुने 4 का पावर 5 डॉट डॉट आ जाएगा 4 का पावर 99, एक चादर में आ गया, एक ब्रैकेट में। ठीक है, इधर आ गया 9 स्क्वायर 9 का पावर 4 और 9 का पावर 100। ठीक है, अब 4 का पावर ऑड नंबर क्या होता है, यहाँ पे सीखे आप कि 4 का पावर 1 क्या होता है, 4 का पावर 3 क्या होता है, 64 मैंने इकाई अंक 4 का पावर 1 4 होता है, 4 का पावर 3 64। कहने का मतलब है कि 4 का पावर अगर ऑड नंबर हम करते हैं, 4 का पावर 1 4 हो गया, 4 का पावर 3 भी 4 होगा, 4 का पावर 5 भी 4 होगा, यानी ऑड नंबर करते हैं तो हमेशा 4 आता है। तो यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है 50 बार, कितना बार लिखा हुआ है, 50 बार, यानी यहाँ से भी इकाई अंक 4, यहाँ से भी 4, ऐसे ऐसे डॉट। ठीक है, तो 50 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का पावर 50 और गुने 9 का पावर इवन नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 होता है। क्या होता है, 1। जैसे 9 का स्क्वायर 81 मतलब 1, उसी प्रकार 9 का पावर 4 भी 1 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 गुने कितना बार आएगा, तो 50 बार आएगा, तो 1 का पावर 50। ठीक है, और 4 का पावर 50 यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, 4 का पावर इवन नंबर का इकाई अंक 6 होता है, 6 गुने 1 6 आएगा, ये पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आएगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, आपको लग रहा होगा, जैसे देखिए 4 का पावर इवन नंबर 50 क्या है, एक इवन नंबर है, 4 का पावर स्क्वायर करते हैं 16, 4 का पावर अगर 4 करते हैं तो आता है 256, तो इकाई अंक 6 है, तो पावर 2 इवन नंबर इकाई अंक 6, पावर 4 इवन नंबर इकाई अंक 6। ठीक है, उसी प्रकार 9 का पावर इवन नंबर करेंगे तो 1 आएगा, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ है। 9 का पावर ऑड नंबर 9 होता है, तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए कि ऑड नंबर कॉन्सेप्ट, इवन नंबर कॉन्सेप्ट, तभी ये मामला क्लियर होगा। और नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना कि हालत खराब कर देगा बढ़िया बढ़िया को बनाने में। पहले अरेंज नहीं करने पाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको हम यूनिट डिजिट फाइंड करने, पावर को डिवाइड करने में लग गया, कहानी वहीं पे खत्म। बेस सेम रहता है ना, तो गुना में पावर जुड़ता है। ठीक है, तो 4 4 4 50 बार था। जैसे आप क्या है, ए गुने ए करते हैं, अगर हम कहें कि 20 बार गुना करना है तो क्या होता है, ए का पावर 20 होता है।
तो उसी प्रकार 4 गुने 4 50 बार था, तो 4 का पावर क्या हो गया 50। छठा नंबर सवाल रहा बोस कि 4 प्लस 9 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 4 प्लस में है। ठीक है, जो 5वां नंबर क्वेश्चन था वो मल्टीप्लाई में था, लेकिन छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो प्लस में है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे आ गया है 4 का पावर 99 और प्लस 9 का पावर 100, यानी इवन पावर है। इसको भी सेपरेट कर लेंगे, 4 को एक तरफ और 9 को एक तरफ कर लेते हैं, उससे सुविधा होगा हमारा। तो हम जानना है कि 4 का पावर क्या है सर, ऑड नंबर है। 4 का पावर ऑड नंबर है, यानी कि 4 का पावर 3 है, 5 है, 7 है। तो ऐसे कर लेंगे 4 का पावर 3 और 4 का पावर 5 प्लस 4 का पावर 99 आ गया एक ब्रैकेट में, बीच में प्लस है तो प्लस ही लगाना है, गुना है तो गुना ही लगाना, आपको ये ध्यान देना है। अब इधर आ जाएगा 9 स्क्वायर 9 का पावर 4 प्लस में 9 का पावर 100। यहाँ से भी इकाई अंक 4 आएगा, यहाँ से भी इकाई अंक 4 आएगा, यहाँ से भी इकाई अंक 4 आएगा। कितना बार आएगा 50 बार आएगा। 4 4 कितना बार आएगा 50 बार। अब कुछ बच्चा बोल रहा होगा सर 50 बार कैसे आएगा। ठीक है, ये तो पावर 99 तक लिखा हुआ, तो आपको हम क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, आपको हम क्या करना चाहेंगे, क्लियर करना चाहेंगे कि जो भी इवन नंबर का सीरीज या ऑड नंबर का सीरीज होता है वो 2 के गैप पर होता है। तो आप देखें कि पावर 1 है, अब पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का गैप है। अब पावर 3 से 5 है, यानी 2 का गैप है। तो यहाँ पावर क्या है 99 है, 99। तो इसका मतलब 4 का संख्या जो है बोस वो 50 बार है। ठीक है, 4 का संख्या कितना बार है 50 बार है। आप क्या जानते हैं कि अगर हम करें 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 99 तक, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑड नंबर जो है कितना बार है 50 है। ऑड नंबर कितना है 50 है, क्योंकि 1 के बाद 3 हो गया, 3 5, यहाँ पे 2 गायब हो गया, यहाँ से 4 गायब हो गया, यहाँ से 6 गायब हो गया। ठीक है, और यहाँ इवन नंबर यानी कि यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, यानी कि 1 से 100 तक के 50 ऑड नंबर और 50 इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे वही काम किया है ना। ठीक है, कि पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 5 है, पावर 99 तक है। तो यहाँ पे ऑड नंबर कितने हैं 50 है, और इवन नंबर भी कितने हैं 50 है। क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे काफी बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर 99 तक के पावर है तो 50 क्यों ले रहे हैं, 99 हुआ नहीं। वो आपका भूल है, वो संख्या 50 ही है, पावर 99 है ना। तो देखिए 4 को अगर 50 बार जोड़ना है, इसका मतलब 4 गुने 50 लिख देंगे, और 4 को 50 बार जोड़ना ऐसे भी 200 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 को 50 बार जोड़ना है, 1 को क्या करना है यहाँ से 50 बार जोड़ना है, यानी कि 1 गुने 50। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं 200 और यहाँ से 50 मिला के अगर 250 होगा तो इकाई अंक 0 हो गया। यहीं पे जैसे हम देख लेंगे ना कि यहाँ पे 50 हो गया और उधर भी 50 हो गया। ठीक है, इकाई अंक 0 हम सेकेंडों में लगा सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताना पड़ता है कि गुना भी आपको करने के लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं अर्थमेटिक में ये सब गुना कैलकुलेशन आपको सब आना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड जैसे यहाँ से देखेगा कि 4 का पावर ऑड नंबर है 99 बार है, इसका मतलब 4 50 बार आएगा। तो इकाई अंक यहाँ से 4 गुने 50 लिख सकता था, अब 1 50 बार आएगा, 1 गुने 50 यानी इकाई अंक मेरा 0 आएगा। इतना ही सवाल था, सवाल ज्यादा नहीं था। सवाल मुश्किल से कितना था, सवाल मुश्किल से 2 सेकंड का था, लेकिन आपको बताने में जो टाइम लगता है 2 मिनट का, क्योंकि समझना बहुत बड़ा चीज है। आप समझ गए तो आप सिकंदर, और नहीं समझे तो जिंदगी भर समझते रहिए। ठीक है, कि 1 से 100 तक के कितना ऑड नंबर होता है, कितना इवन नंबर होता है, वहीं पे लोग फंसते हैं भी। 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 और प्लस दे दिया है 81 का पावर 4। ठीक है, इकाई अंक निकालना अब बड़ा मुश्किल काम है। अब 81 तक के बच्चा 4 से भागा देने के और निकालने में लग जाता है, गलत फहमी है। आपको हम क्या बताएं कि आपको टेक्निक कॉन्सेप्ट लगाना है, इसका नाम ही है कंपटीशन। ठीक है, आपको कितना नॉलेज है, ठीक है, यहीं पे आपको मालूम चल जाए कि कितना जल्दी आप कर पाते हैं और क्या टेक्निक आप लगाते हैं।
ठीक है, बनाने के लिए तो कोई भी बना देगा, 2-4 मिनट में बना ही देगा, लेकिन आपको 2-4 सेकंड में बनाना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, तो आपको वो ध्यान देना। हम देख रहे हैं 81, तो यहाँ से हम 10 संख्याओं का निकालेंगे, ज़्यादा का नहीं। 1 का पावर 4, 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 4 प्लस 6 का पावर 4 प्लस 7 का पावर 4 प्लस 8 का पावर 4 प्लस 9 का पावर 4 प्लस 10 का पावर 4, इतना हम निकाल लेना बस यही। अब यहाँ से आ जाएगा 1, अब यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा मेरा 3 तिया 9 9 81, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 6, अब यहाँ से आ जाएगा 5, अब 6 का पावर कुछ भी करेंगे 6 आएगा, 5 का पावर कुछ भी किए 5, अब यहाँ से आ जाएगा 7 7 49 और 9 9 81, यानी कि 1 आ जाएगा। 64 4 को 16 6 आ जाएगा, पावर इवन 1, और यहाँ से आ जाएगा 0। 6 12 6 18 18 6 24 24 1 25 25 1 26 26 1 27 27 1 28 28 5 33, मतलब 33 जोड़ने से आता है इकाई क्या आ गया, 3 आ गया। 1 का पावर 4 से लेके 10 के पावर 4 तक अगर हम जोड़ते हैं तो इसका इकाई अंक क्या आता है, इकाई अंक 3 आता है। ये वाला संख्या इसका इकाई अंक कितना आया है, तो सबको मिलकर इकाई अंक कितना आया है, 3 आया है ना, 3, ठीक है, इकाई अंक 3 आया है। और 1 से लेके 10 तक के 3 आया, यानी 1 से 10 तक के 3 आएगा, फिर 11 से 20 तक के 3 आएगा, 21 से 30 तक के 3 आएगा, और 31 से 40 तक के 3 आएगा। इसी प्रकार 80 तक के 3 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसको अगर हम गुना कर दे इस प्रकार, 8 से गुना कर देंगे तो 80 तक मेरा आ जाएगा। इसका इकाई अंक मेरा क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 81 का पावर 4 है, इसका मतलब इसका इकाई अंक 1 है, तो हम प्लस इधर 1 लगा लेते हैं। 8 गुने 3 24, 24 प्लस 1 क्या आ जाएगा 25, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 5 आ गया। कहने का मतलब 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4, इसी प्रकार 81 का पावर 4, इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है बॉस, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे है कि 1 का पावर 20 प्लस 2 का पावर 20 प्लस 3 का पावर 20 प्लस 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 यहाँ तक आ गया, और उसके बाद में 97 का पावर 20 आ गया, ठीक है। अब इसका कह रहा है फाइंड इकाई अंक यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो जैसे ही बच्चा देखता है, कोई भी स्टूडेंट देखता है, घबरा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो सीरीज पढ़ता है, वो सीरीज पढ़ता है, कौन सा सीरीज, जो आपको हम बता रहे हैं, जो देखते ही उस सवाल का आंसर आ जाता है। तो आप इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं 1 का पावर 20 प्लस 2 का पावर 20 प्लस 100 का पावर 20, ये हम लिख दिए, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसको, 98 का पावर 20 प्लस 99 के पावर 20 और माइनस 100 के पावर 20, ठीक है। क्योंकि आपको चाहिए था 97 तक, और आपने लिख दिए कहाँ तक, 20 तक लिख दिए, ठीक है। तो आपको 97 ही टर्म चाहिए ना, तो इसको हमने माइनस कर दिया। 98 99 और 100 मेरे पास नहीं था, तो 98 99 और 100 को हमने जोड़ा और उसी को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। क्या समझे, आपको जैसे यहाँ पे 97 था, ठीक है, तो हम यहाँ तक के क्या कहेंगे कि इसमें 98 और इसमें 99 और इसमें हम 100 जोड़ दिए, यानी 3 टर्म में हम जोड़ दिए। तो इधर से क्या करेंगे, 3 टर्म 98 99 और 100, 3 टर्म में हम माइनस कर देंगे। तो 98 से 98 कटेगा, 99 से 99 कटेगा और 100 से 100 कटेगा, यानी मेरा क्वेश्चन 97 जो था उससे में रह गया। तो 97 का पावर 20 जो था वो मेरा बराबर रह गया, ठीक है। लेकिन मेरा काम हो जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। आप जैसे किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, आपको दिल में कोई लड़की अगर बस आप उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लेकिन बोलचाल नहीं है, तो बात बनाने के लिए कोई मीडिएटर चाहिए ना, बात बनाने के लिए कोई मीडिएटर चाहिए, तो आप उसका हेल्प लेते हैं काम बनाने के लिए। आपका फिर काम बन गया, फिर उसको हम साइड कर देते हैं, यार अब हम लोग, ठीक है, दिल और दिमाग दोनों का जब मिल ही गया, तो तीसरा बीच में क्या करने आएगा,
ठीक है, तीसरा आएगा तो आप बर्बाद करेगा। तो वही प्रकार है कि उसको हम अपने काम के लिए जोड़ दिए और अपने काम के लिए हम घटा दिए, लेकिन आपको मालूम नहीं चला कि कैसे हम जोड़ो कैसे घटाए, इसीलिए आपको हम बेसिक बताना पड़ा, और नहीं तो डायरेक्ट हम कर सकते थे। ये क्लियर हो गया। अब बॉस देखिए, कोई भी बच्चा यहाँ से यहाँ बिना देखे हुए बिना सोचे समझे कह सकता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जो हम जान रहे हैं कि 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो का पावर कितना है, 20 है, इसका मतलब 0 की संख्या ज्यादा होगा। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ से 0 आ जाएगा। इतना सिक्योरिटी मेरा है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये मेरा 0 आएगा। ठीक है, लेकिन तरीके से हम क्या कैसे बना सकते हो वो आपको हम बताते हैं। तो हम पहले ही बताएं बॉस कि पावर 20 है, तो पावर को हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4, ठीक है, यानी कि 10 का पावर 4, यहाँ तक के इकाई अंक जो मेरा होता है क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, और 100 तक के है तो यहाँ से गुना करेंगे, यानी 10 बार होगा। ठीक है, यानी 10 बार होगा, 10 20 30 40 50 ऐसे 10 बार आएगा। तो 10 बार इकाई अंक मेरा आएगा 3, तो इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ से 30 आएगा मेरा। ठीक है, और माइनस कर देंगे। ठीक है, जब कोई संख्या को हम 4 से भागा देते हैं पूरा पूरा कट जाता है, तो उस संख्या को पावर 4 मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे है कि 2 का पावर अगर 4 है तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, तो इकाई अंक 6 होगा। लेकिन 2 का पावर अगर 8 रहेगा, ठीक है, तो इसको भी अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पे आता है 2 का पावर 8 आएगा 256, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। कहने का मतलब है 2 का पावर 4 हो तो इसको 4 से भागा देते हैं तो पूरा कट जाता है, तो 2 का पावर 4 ही हम रखेंगे और इकाई अंक 6 मानेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि 98 का पावर 20 है तो हम भागा देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 का पावर हम 4 मान लेंगे। ठीक है, तो 8 का पावर 4 रहेगा तो इकाई अंक मेरा आ जाएगा 8 8 64 400 को 16, यहाँ से 6 आएगा, प्लस 9 का पावर इवन नंबर, इसका मतलब 1, और यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से आएगा दोस्त इकाई अंक मेरा 0 -6 और -1 -0 आएगा, तो 0 से 0 कोई मतलब नहीं हुआ, यानी कि -7 आया। -7 कहने का मतलब है कि +10 हमको ऐड कर देना है, इकाई अंक मेरा क्या आएगा, 3। ठीक है, यानी जो संख्या है 1 का पावर 20 प्लस 2 का पावर 20 प्लस 3 का पावर 20 प्लस 97 का पावर 20 का इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, लेकिन ये पूछा जाए कि 1 का पावर 20 प्लस 2 का पावर 20 प्लस 3 का पावर 20 प्लस 100 का पावर 20, तो इसका इकाई अंक 0 होगा। ये तो झट से कोई भी लगा देगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है, जैसे 97 दे दिया, कभी 98 दे दिया, तो प्रॉब्लम वहां पे होगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि हम 100 पहले बना लें और उसको में से जितना टर्म नहीं दिया हुआ है उस टर्म को हम माइनस कर लें। 9 नंबर सवाल रहा कि 1 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 5। इसी प्रकार आपको अगर रह गया दोस्त 98 का पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में देगा, 4 को तो ऑप्शन में देगा, लेकिन आपको इकाई अंक तो फाइंड करना है ना, वो तो तरीका आपको आनी चाहिए इकाई अंक फाइंड करने के लिए। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस प्रकार आ जाएगा कहाँ तक, 98 तक। ठीक है, 98 तक क्या आ गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 98 तक थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, लेकिन ऐसे मुश्किल नहीं है, नेचुरल नंबर का सम आ गया तो आप यहाँ से इकाई अंक आराम से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका तरीके से भी क्या कर सकते हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे बॉस कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 100 को ऐड कर दिए। ठीक है, अच्छा हम किसको किसको ऐड किए हैं, ध्यान में आपका 98 तक है ना, तो 99 और 100 को हम ऐड किए, यानी 2 नंबर 99 और 100 को हम जोड़ दिए हैं किसमें, इसमें। तो इसमें से आप माइनस काहे कर देते हैं, 99 प्लस 100। अब फालतू यहाँ पे 99 प्लस 100 नहीं था ना, हमको कहाँ तक था, प्लस हमको 98 तक था, तो हमने 99 को और 100 को दोनों को ए नंबर को और ए नंबर को हम जोड़ दिए, तो माइनस कर दिए, कट जाएगा 99 से 99 100 से 100। तो यहाँ तक के हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सम होता है, नेचुरल नंबर का सम होता है कि नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, आपको अगर नहीं मालूम है तो कल ही इसका वीडियो हम अपलोड किए हैं, आप वहां से जाकर कंप्लीट क्लास देख लीजिए। तो n बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 100
और 100 गुने 101 और बटे में 2 और माइनस कर देना है कौन सा अंक, ये वाला। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 50, गुना करके इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 5050, ठीक है। और माइनस, अब यहाँ से 0, यहाँ से 9 आ जाएगा, तो हमको उतना नहीं माइनस करना है। चाहे तो आप चाहे तो 50 में से 9 माइनस कर देंगे तो 41 आएगा, तो इकाई अंक 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 रहा बोस कि 1 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 5 प्लस 5 का पावर 6 प्लस 6 का पावर 7 प्लस 7 का पावर 8 प्लस 8 के पावर 9 प्लस 9 के पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इकाई अंक 1 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, 3 का पावर 4 मतलब 81 मतलब 1 आ जाएगा, का पावर ओड मतलब 4, 5 का पावर 5 हो जाएगा, 5 का पावर कुछ भी करेंगे, 6 का पावर कुछ भी करेंगे 6 आ जाएगा, 7 का पावर 8 मतलब यहाँ से 1 आ जाएगा, और 8 का पावर 9 मतलब यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है। और 9 का पावर इवन मतलब 1 आ जाएगा। अब सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से 8 1 9 1 10, यहाँ से 10 आ गया, छोड़ देना है, 6 4 10 छोड़ देना है, 8 2 10 छोड़ देना है, यानी कि मेरा क्या बच गया, सिर्फ 5 बच गया। तो इकाई अंक मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। एक अंतिम और बेहद खूबसूरत कॉन्सेप्ट वाला सवाल जहाँ पे काफ़ी लोग गलत करते हैं, वो क्या सवाल है आपको देखना है। इवन है दोस्त, x का पावर 19 माइनस x का पावर 7 बराबर 12,625 दिया है। ऐसे कुछ भी दिया है, ठीक है, लेकिन यही दिया है, मान के चलिए। जो सवाल पूछा था उसमें 17,625 था, तो हम भी लिख देते हैं 17,625, ऐसे दिया है। अब यहाँ पे क्या किया रहा है, तो x के कितने मान संभव है, ठीक है, यानी x का कितने मान संभव है, यहाँ पे कहने का मतलब x का कितने वैल्यू ऐसा पे संभव है। तो हम चेक करते हैं। अब x का पावर 19 है और x का पावर 7 है, तो पावर को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 16, यानी 3 आ जाएगा। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 आ जाएगा। अब आप बताइए कि ये जो दिया है 17,625, ठीक है। अब ये संख्या दोनों संख्या सेम है, अब सेम है तो यहाँ पे कट रहा है, तो क्या आ गया, यानी 0 आ गया। तो x का कोई भी मान संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि x का 0 मान संभव है, मतलब कुछ भी मान इसका संभव नहीं है। अब कैसे क्लियर हम करना चाहेंगे, आप देखिए, x के जगह अगर हम 2 मान लेते हैं तो 2 का पावर 3 और माइनस 2 का पावर 3, यानी कि 8 माइनस 8 क्या आ रहा है, 0। तो 5 आने का तो कोई स्कोप नहीं है कि यूनिट डिजिट 5 आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर हम x के जगह अगर हम 5 मान लेते हैं, x के जगह क्या मान रहे हैं, 5 मान रहे हैं, तो 5 का पावर 19 माइनस 5 का पावर 7 होगा। यहाँ से इकाई अंक निकालेंगे तो 5 का पावर कुछ भी आप कीजिएगा तो इकाई अंक सेम आता है, यानी 5 ही आएगा। 5 और माइनस 5 दोनों कट के 0 आ रहा है, तो x का मान 0 संभव है, इसका ए आंसर होगा। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, आप क्लास को देखने के बाद कमेंट कीजिए, जहां भी है वहां से आप कमेंट कीजिए कि हम इस जगह से, इस स्थान से हम आपको क्लास देख रहे हैं। इसी प्रकार आपको कंप्लीट वीडियो मिलता रहेगा। हम समझते हैं कि आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जितना भी हम पढ़ाए हैं, आज 5वां क्लास होगा, 5वां डे 1 डे 2, इस प्रकार हम पहले भी डे 4 तक के डाले हुए हैं। तो आप देखिए, इससे ज़्यादा कोई भी एग्जाम में यूनिट डिजिट पे सवाल बन ही नहीं सकता और नहीं कोई पूछेगा, चाहे वो सीजीएल हो, यहाँ तक के कि कैट में भी इससे ज़्यादा हाई लेवल का सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जहाँ तक कि हम बता दिए हैं। और सीजीएल बैंक पीओ ये सब तो हवा में उड़िया जाएगा, ठीक है। इसके सामने आपको जितना हम बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, जितना गहराई से हम पढ़ाए हैं, उतना आपको देखना है, ठीक है। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले क्लास में, उसका वेट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।